बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूँ अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नवाज़ शरीफ चूँकि वतन वापस आ रहे हैं लेकिन अब भी गारंटियाँ मांग रहे हैं। क्या मामला है, डिटेल में बात करते हैं। इसके अलावा और भी बड़ी अहम खबरें, एक तो सीनियर साफ़ी इमरान रियाज खान साहब जो हैं उनके मतलब बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है उनके केस के मामले पर भी, और उनकी जो बाजियाबी है उस हवाले से भी बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है अपने पुराने रूठे हुए साथियों को मनाने के लिए इस वक्त बेकरार है। ये सारा कुछ और भी बहुत सी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है आज के व्लॉग के अंदर। ये मैंने चंद आपको खुलासा बताया। सबसे पहले बात कर लेते हैं, चूँकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आ रहे हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया और कहा कि उन का वेलकम करने के लिए मैं ख़ुद भी पाकिस्तान में मौजूद हूँगा, ये शहबाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन डर इतना है कि आप भी गारंटियाँ मांग रहे हैं कि चूँकि इमरान खान तो जेल में, ये इनकी डिमांड थी, इमरान खान जेल में हों, नायल हों और उसके बाद मियाँ साहब पाकिस्तान आएँ और फिर इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन अब इन सब के बावजूद इमरान खान नायल भी है, इमरान खान जेल में भी है, फिर भी गारंटियाँ मांग रहे हैं कि जब हम वापस आएँ कहीं ऐसा ना हो हमें ही उठा के अंदर डाल दें। तो ये टेंशन और गम उनको खाए जा रहा है। लेकिन यकीन मानिएगा आंखें तरस गई हैं नवाज़ शरीफ साहब को देखने के लिए, चूँकि अरसे दराज से हम लोग सुन रहे हैं कि आ रहे हैं, जा रहे हैं, मियाँ साहब अब पहुँचने वाले हैं, लैंड करने वाले हैं, इंतखाबी मुहिम खुद चलाएँगे। बहरहाल ये एक ऐलान हुआ, आप देखते हैं कि कब तक वो पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद के अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, चूँकि इमरान खान सबके हिसाब पर तो बहुत ज़्यादा सवार है, ये तो आप बखूबी जानते हैं। लेकिन जो खुशखबरी एक सामने आई है वो ये कि जो इस्लामाबाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ है उसने इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा कर लिया है। इसकी सदारत कर रहे थे जनाब सेनेटर वलीद इकबाल साहब। अब इनकी लोग जो है देखें कैसे जो है बोल रहे हैं अब इमरान खान के लिए, इमरान खान के से मुलाकात के लिए अब इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के अंदर तो ख़ुद बाहर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। चूँकि पाकिस्तान के अंदर जो गुज़िश्ता 16 माह के दौरान हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के साथ, वो पूरी दुनिया ने देखा। पूरा सारे की सारी ये जो 14 पार्टियाँ थी अब एक्सपोज होगी, ख़ुद को खुद ही एक्सपोज कर लिया। इनको अब मुँह छुपाने के लिए जगह नहीं है। रात को फजल रहमान साहब ने भी कहा कि जी हमारी सियासी गलतियाँ थी। अरे भाई सियासी गलतियाँ नहीं थी, आप लोग जो 14 पार्टियाँ हो, इस मरबे से ये मुल्क तंग आ चुका है। ये पाकिस्तान इमरान खान का भूखा नहीं है बल्कि पाकिस्तान की आवाम तब्दीली की ख्वाहिशमंद है, वो किसी नए चेहरे को देखना चाहती है। आपने जागीर समझ रखे, एक बाप आएगा, बेटा उसका बेटा उसका बेटा, नस्लें हुकूमत करेंगी, नस्लें आकर हम पर हुक्मरानियाँ करेंगी, तो पाकिस्तान की आवाम कब तक आपको बर्दाश्त करे। तो ये अवाम का जो है अंदर का जो गुस्सा है, अंदर का दर्द है, वो सामने आ रहा है। चूँकि इमरान खान की शक्ल में तो उनको सिर्फ एक मसीहा मिला है ना, वो वैसे भी इस निज़ाम से उकता चुके हैं। तो ये वजह नहीं है कि आपकी सियासी गलती थी और इमरान खान का ऊपर चला गया ग्राफ, आपका नीचे धड़म से आ गया। वो सबसे बड़ी वजह यह कि पाकिस्तान की आवाम आपके चेहरों को देख देख कर अब उनको खुद पे गुस्सा आता है कि हम इनको अपने हुक्मरान मुंतखब करते थे जो एक दूसरे को जो है खून के प्यासे थे, आज एक दूसरे के बगलगीर होकर बैठे हैं। बहरहाल फजल रहमान साहब ने भी एतराफ़ किया कि इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है, इनडायरेक्ट ही सही लेकिन किया एक्सेप्ट, और इस बात को माना कि जो अदम एतमाद था वो उनकी सियासी गलती थी। अब जी इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट पर भी इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि अब वो भी इमरान खान के लिए कोशिश कर रही है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। ये कौन कह रहा है? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। लो कर लो गालों। अब मसला क्या है इन लोगों का? मसला ये है कि जो पाकिस्तानी इस वक्त मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, जो कि ये डिमांड करते हैं कि इमरान खान को रिहा किया जाए, उन लोगों को जो पाकिस्तान के शहरी हैं सिर्फ इस गर्ज से कि वो फैमिली को सपोर्ट कर सकें, पाकिस्तान के सरमाए में कुछ इजाफा कर सकें, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, मीलों दूर बैठे हुए हैं, उनको अब इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट का नाम दिया जा रहा है।
अब ज़रा देखें कहाँ पे खड़े हैं ये लोग। बहरहाल ये इन लोगों की जो असल सोच, असल ज़हनियत है, उसका ख़ुद ही एतराफ़ कर लेते हैं, कहीं ना कहीं से कहीं ना कहीं पर आकर ख़ुद को खुद ही एक्सपोज कर लेते हैं। मैंने आपको कहा कि इन्होंने पहले भी खुद ही अपने आप को एक्सपोज किया और अब भी खुद ही अपने आप को एक्सपोज करेंगे। अब एक और नया जो है यू टर्न मास्टर जिसको कह सकते हैं, चूँकि एक तो इमरान खान को कहते थे ये लोग कि इमरान खान यू टर्न मास्टर है। अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, आए रोज़ एक नया बयान दे देते हैं। अब उन्होंने आज एक और बयान दिया है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। चूँकि लेवल प्लेइंग फील्ड ये किसको कहते हैं मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है कि इमरान खान जेल में हो, सारे इदारे इनके साथ खड़े हों, इनको इलेक्शन जितवाएं, इनको प्राइम मिनिस्टर बनाएं और ये इनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है। बहरहाल आज उन्होंने जो बताया, उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन कब होंगे ये सिर्फ एक पार्टी जानती है। इनडायरेक्ट PMLN की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि सिर्फ PMLN ही जानती है कि इलेक्शन कब होंगे। इस बात के इल्म चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन या इंतखाबात कब होंगे। तो बिलावल भुट्टो जरदारी बहरहाल जो है अब फट पड़े हैं और बार बार फट रहे हैं। ऊपर से एक और सोने पे सुहागा हुए कि जो सदर आरिफ अलवी साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा टेंशन बना रखी है इन लोगों के लिए। तमाम पार्टियां इस वक्त जो है एक ही टेंशन लेकर बैठी हैं कि कहीं प्रेसिडेंट साहब ऐलान ना कर दें, और प्रेसिडेंट साहब दुबंग तरीके से इस वक्त इनिंग्स खेल रहे हैं। और एक ये इनकी एक्स्ट्रा इनिंग्स समझी जा रही है कि ये एक्स्ट्रा इनिंग्स ये खेल रहे हैं। एक तो एक्स्ट्रा इनिंग्स ये है कि उनका टाइम पूरा हो गया, एक और एक्स्ट्रा इनिंग्स है वो ये कि वो क्रीज से बाहर निकल कर इनको चक्के लगा रहे हैं। अब सदर आरिफ अलवी साहब किसी भी वक्त डेट दे सकते हैं। आरिफ अलवी साहब ने अगर तारीख दे दी तो एक और नया जो है मामला खड़ा हो जाएगा, एक और नई टेंशन, फिर सबकी दौड़ें लगनी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ, और सुप्रीम कोर्ट फिर इनसे पूछेगी कि चलें आपकी मान लेते हैं कि आरिफ अलवी साहब डेट नहीं दे सकते, लेकिन आप तो बताएं इंतखाबात कब करवाएंगे। क्या आइन 90 दिन का नहीं कहता कि इलेक्शन हर सूरत में 90 दिन के अंदर होंगे अगर असम्बली वक्त से पहले टूटेगी? तो आप जवाब तो दें पहले जनाब, सुप्रीम कोर्ट इनसे नहीं पूछेगी। अब इनके पूरे का पूरा जो है ना सारा फोकस इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट साहब पर है कि प्रेसिडेंट साहब कहीं डेट ना दे दें। उसके लिए आए रोज़ एक निगरान को भेजते हैं, दूसरे निगरान को भेजते हैं, तीसरे निगरान वजीर को भेजते हैं कि कहीं अलवी साहब कोई चक्का ना लगा लें। और आरिफ अलवी साहब ने भी जो है ना खुशखबरी सुनानी है, और बहुत बड़ी खुशखबरी समझे सुना दी है। आरिफ अलवी साहब ने ऐसे समझे खुशखबरी सुना दी और इनके लिए तबाही का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब तबाही कहाँ तक बढ़ती है बहरहाल देखेंगे। आज मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में कि इमरान रियाज खान सर जो हमारे सीनियर साफ़ी हैं, उनके केस के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर आज उनके केस की समाअत हुई। IG साहब वहाँ पर आए। IG साहब ने कहा जी कि हमें थोड़ा सा और वक्त चाहिए, और इमरान रियाज इंशाल्लाह बहुत जल्द हम लोगों के दरमियान होंगे। चूँकि जो कॉल आई थी, मैंने पिछले व्लॉग के अंदर आपको याद होगा जब लास्ट हेयरिंग हुई थी इमरान खान के केस की, तो मैंने आपको कहा था कि एक कॉल मौसूल हुई है इमरान रियाज साहब के वालिद साहब को। तो उस कॉल का कहा जा रहा है, IG साहब कह रहे हैं कि वो ट्रेस हो चुकी है, उस चीज़ का पता चल गया कि वो कौन थी, कहाँ थे। अब इमरान रियाज ट्रेस हो गए और बहुत जल्द आएंगे। दूसरी जानब जो कानूनी टीम है इमरान रियाज साहब की, जो वकला हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द खुशखबरी आपको सुनाएंगे और इमरान रियाज साहब हमारे दरमियान होंगे बहुत जल्द। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इमरान रियाज के मुतालिक मुख्तलिफ अफवाहें सामने आ रही थी कि खुदा न ख्वास्ता उनकी ज़िंदगी को कुछ ख़तरा हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह इमरान रियाज खैर व आफियत से हैं। ये आज मियां अली इशफाक साहब ने भी बताया। उसके अलावा जो र्यूमर्स चल रहे हैं, यूट्यूब के मुख्तलिफ व्लॉगर जो बता रहे हैं कि खुदा न ख्वास्ता ये हो गया वो हो गया, उन चीज़ों पर आप बिल्कुल फोकस ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ कोर्ट की हेयरिंग को देखें। और जो लीगल टीम है इमरान रियाज साहब की, मियां इशफाक अली की साहब की सूरत में, तो इन जैसे लोगों को देखें सुनें, ये आपको बखूबी गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब अपने पुराने रफ़का जो आजकल नाराज़ हैं उनको मनाने के लिए फिर मुतारक होगी। आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब, चूँकि सरदार लतीफ़ खोसा साहब, एतजाज़ हसन साहब, इन जैसे बहुत सारे लोग जो अपनी पार्टी से नाराज़ हो चुके थे, उसकी वजूहत एक तो अलाए था जो PMLN के साथ अलाए की इन लोगों ने, उस वजह से भी नाराज़गी थी।
उसके अलावा एक और नाराज़गी भी थी जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए KP और पंजाब के अंदर, तो उस हवाले से अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतहरक हो चुकी है कि अब दोबारा से इन लोगों को एक और CEC जिसे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी कहते हैं, कल मैंने CIC माजरत के साथ बोल दिया था, उसकी भी आज मैं कर लूँ करेक्शन, वो बाय मिस्टेक मुझसे निकल गया था। तो ये फिर उसका इजलास बुला लिया गया है, इजलास उसका बुला लिया। अब इन लोगों की भी राय लेंगे, खुल के इनको बात करने का मौका मिलेगा इस इजलास के अंदर। और सबसे बड़ी जो ख़बर है आज के व्लॉग की, ऐसे समझें, वो ये कि जो नई अपॉइंटमेंट हुई है फवाद हसन फवाद साहब, जो साबिक प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब के जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर थे जनाब फवाद हसन फवाद साहब, उनको भी निगरान काबीना के अंदर शामिल कर दिया, निगरान वज़ीर उनको भी बना लिया है। अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया, जैसे कह रहे थे, मैंने आपको बताया कि अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता, एक ही पार्टी जानती है, बिलावल भुट्टो ने जैसे कहा। तो अब इससे लग रहा है कि वाकई में सिर्फ नवाज़ शरीफ की पार्टी, अब ये हुकूमत ख़त्म नहीं हुई बल्कि निगरान हुकूमत जो है उनके एक तसलसल चलता आ रहा है, जो PMLN की गवर्नमेंट थी बहुत से तजिए निगारों के मुताबिक। तो लग भी रहा है कि फवाद हसन फवाद साहब कौन है, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, इनकी जो एफिलिएशन, जो इनकी मोहब्बत जो है, लाजमी सी बात है PMLN के साथ है, वफादारियाँ PMLN के साथ हैं, तो इनको कैसे शामिल कर लिया गया। अब थोड़ी इनकी बता देते हैं बैकग्राउंड आपको याद होगा कि इन्होंने जो समरियाँ मूव करवाई वो भी गैर कानूनी करार दी गई। और सबसे अहम आपको याद होगा जो MD थे, क्या नाम था उनका, अताउल्ला कासमी साहब, उनके खिलाफ मामला चला था कि उनकी जो अपॉइंटमेंट हुई थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया, उसको गैर कानूनी करार दिया गया। और उस दौरान जो समरियाँ मूव हुई गैर कानूनी तरीके से फवाद हसन फवाद साहब की सूरत में जिन्होंने करवाई, और वज़ीर ख़जाना जो थे उस वक्त इसहाक डार साहब, जिन्होंने 18 से 20 करोड़ रुपए दिए इसी वजारत की मद में या जो इसी अपॉइंटमेंट की मद में। तो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उसको खुद नोटिस लिया था, और उस खुद नोटिस के बाद जो है ये 18 से 20 करोड़ रुपया जमा करवाना था, जिसमें से तकरीबन 10% जो है फवाद हसन फवाद साहब ने जमा करवाना था, जो उन्होंने जमा नहीं करवाया। तो अजहर सिद्दीक साहब जो वकील हैं, उन्होंने पार्टीशन दायर की, और उस पार्टीशन का तो अभी तक फैसला नहीं हो सका। तो ये वो फवाद हसन फवाद साहब हैं जो ऑलरेडी जो है इन पर सुप्रीम कोर्ट समझे फ़ाइन चार्ज कर चुकी है, एक इनडायरेक्ट अगर आपको बताया जाए तो ये कुछ चल रहा है। अगर इस तरह के लोग जब आएंगे निगरान हुकूमत के अंदर तो लाजमी सी बात है सवालात तो उठेंगे, सवाल तो लोग उठाएंगे कि ये क्या हो रहा है, कि क्या वाकई ये न्यूट्रल सेटअप इस वक्त बैठा हुआ है जो केयर टेकर के नाम पर बैठा हुआ है। तो बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हनों में आ रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो ने चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह ने के मान।